पहाड़ी गांव धनियाल का एक कोना हमेशा धुंध में डूबा रहता था। वहां एक पुरानी वीरान राहदारी, टूटी दीवारें और बीच में एक पत्थरीला गहरा कुआं। इस कुएं के बारे में बरसों से एक परंपरा चली आ रही थी। हर 15वीं रात, जब रात आधी रह जाए, अगर कोई शख्स इस कुएं पर जाकर जोर से अपने दिल का सवाल पूछे तो कुआं उसका जवाब देगा। मगर उससे पहले कुआं खुद तुमसे एक सवाल पूछेगा। लोगों का मानना था कि अगर जवाब दुरुस्त हुआ तो तुम्हें न सिर्फ तुम्हारा सवाल बल्कि जिंदगी का एक नया रास्ता मिलेगा। मगर अगर जवाब गलत हुआ तो कुआं तुम्हें निगल जाएगा, हमेशा के लिए। कोई भी हिम्मत न करता, सिवाय उनके जो जिंदगी से मायूस हो चुके होते। धनियाल की खामोश राहदारियों में 15वीं रात फिर लौट आई थी। धुंध हर चीज को निगल रही थी। उसी रात बशीर लौटा, मगर इस बार हाथ खाली। पिछले 3 गांव लूट चुका था, लेकिन किस्मत ने अब तक खजाने का मुंह न दिखाया था। उसे कुएं की कहानी याद आई कि जो उससे सवाल करे, कुआं उसे जवाब देता है, मगर कीमत भी लेता है। वह साए में लिपटी राहदारियों से होता सुनसान चबूतरे पर पहुंचा। कुएं के सामने खड़े होकर उसने गर्दन बुलंद की और कहा, मुझे एक ऐसा खजाना चाहिए जो आज तक किसी को न मिला हो, न किसी को उसका पता हो। कुछ देर कुछ न हुआ। फिर कुएं से जैसे धुंध बोलने लगी, ऐसी जगह बता जहां जाए तो चुपचाप छोड़ दे खुद को बाहर और कोई न जाए साथ। बशीर की आंखें सिकुड़ गई कि ये कौन सी जगह है, ये क्या सवाल है, खजाने से क्या ताल्लुक। फिर उसने जल्दी से जवाब दिया, कब्र। एक लम्हे को सन्नाटा छा गया। फिर अचानक कुएं से ऐसी शैतानी हंसी गूंजी जो गोश्त को हड्डियों से जुदा कर दे। गलत, सही जवाब था ख्यालात। अगले ही पल कुएं के दहाने से काले साए, पतली लंबी शाखों जैसे हाथ निकले। वो जमीन पर रेंगते हुए बशीर के कदमों तक पहुंचे और उसके पांव जकड़ लिए। बशीर कुएं की तरफ घसीटा जा रहा था और वो चीख रहा था। उसके नाखून जमीन रगड़ रहे थे। फिर एक झटके में कुएं ने उसे अंदर खींच लिया। आखिरी चीख के बाद बस खामोशी रह गई, जैसे सदियों से पहले खामोश था। गांव का किसान श्यामलाल बेबसी की तस्वीर बना हर रोज एक ही सवाल के साथ जागता और सोता, मेरी बीवी कहाँ गई। वो शहर एक करीबी रिश्तेदार के यहां गई थी, मगर वापसी पर जैसे जमीन निगल गई हो या आसमान उड़ा ले गया हो। श्यामलाल ने दर्जनों दरवाजे खटखटाए, हर मुमकिन जगह जाकर खबर ली, मगर हर राह, हर सदा उसे खाली हाथ वापस ले आई। वक़्त जैसे थम सा गया हो। दिन गुजरते गए और हर गुजरते दिन के साथ उसके चेहरे की उम्मीद खामोशी में ढलती गई। सुनसान घर की दीवारें जैसे उसकी तन्हाई पर मातम करती और हर साया उसे उसकी बेबसी का ताना देता। आज रात चाँद पूरी आबोताब के साथ आसमान पर चमक रहा था। ये वो रात थी जब खामोशी कुछ ज्यादा गहरी थी, जब हवाएं कुछ ज्यादा खाली खाली महसूस हो रही थी। श्यामलाल अपने वीरान घर की दहलीज पर चुपचाप बैठा, न जाने किन सोचों में डूबा था कि अचानक एक ख्याल बिजली की तरह जहन में कूंदा। कुआं। एक अनजानी उम्मीद, एक पुराना डर और एक अनकही कशिश ने उसे खींच लिया। वो फौरन उठा और बिना कोई लफ्ज कहे धीरे धीरे चलता हुआ गांव के उस हिस्से की तरफ बढ़ा जिसका नाम सुनकर ही लोग दरवाजे बंद कर लेते थे। वहां जहां साए सांस लेते हैं, जहां खामोशी गरजती है, वहां उस रहस्यमयी और खौफनाक कुएं के सामने जा खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू, दिल में फरियाद और आवाज में एक टूटे हुए इंसान की चीख थी। वो लरसते लहजे में पुकारा, मेरी बीवी कहाँ है। श्यामलाल के लब जैसे ही खामोश हुए, अचानक कुएं के गहरे सियाह दहाने से एक भारी लरजती हुई आवाज गूंजी, चलता है वो साथ तुम्हारे, भाग रहा है, आगे आगे, पकड़ ना पाओ, रोक ना पाओ, पीछे फिर भी छोड़ जाओ। फिजा जैसे मंजमिद हो गई। दरख्त साकित, हवा थमी और जमीन ने सांस रोक ली। श्यामलाल की आंखों में हैरत और दहशत की परछाइयां लरजने लगी। वो पल भर को रुका, फिर धीरे से सोचते हुए बोला, इसका जवाब है वक़्त। अचानक कुएं से एक दिल दहला देने वाली शैतानी हंसी गूंजी, ऐसी हंसी जो हवाओं को चीरती हुई रूह तक उतर जाए। फिर वही गहरी भयावह आवाज उभरी, अगर तुम्हें बता दिया जाए कि वो कहां है तो तुम्हें वापस नहीं मिलेगी, और अगर वापस चाहिए
तो वो तुम्हें पहचानेगी नहीं। बोलो, क्या चाहते हो? श्यामलाल की सांसें तेज हो गई और डरते हुए बोला, मुझे वो वापस चाहिए। अचानक कुएं के आसपास की जमीन थरथराने लगी। फिजा में गर्दो गुबार का तूफान उठा, जैसे हवा ने भंवर की शक्ल इख्तियार कर ली हो। एक तूफानी भंवर ने श्यामलाल को घेर लिया। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। सुबह जब धूप की पहली किरण जमीन पर पड़ी, श्यामलाल चौंक कर उठा और एक बेनाम सी घबराहट लिए गांव की तरफ भाग पड़ा। धूप की तेज किरणें गांव की पगडंडियों पर चमक रही थीं और श्यामलाल थके कदमों से अपने घर की तरफ लौट रहा था। अचानक सामने की गली में एक नीली साड़ी में लिपटी औरत चलती हुई दिखाई दी। वही अंदाज, वही चाल, वही सहरजदा बालों की लटें, वह थी उसकी बीवी। श्यामलाल की सांस रुक सी गई। रुक जा, सुनो, वह चीखा, मगर औरत बिना रुके बिना पलटे अजनबियों की तरह गुजर गई। वह उसके पीछे दौड़ा, सदा दी, इल्तजा की, मगर जब वह एक लम्हे को रुकी, पलटकर उसकी तरफ देखा, तो आंखों में शनासाई नहीं, सिर्फ अजनबियत और खफकी थी। और फिर वह आगे बढ़ गई, गोया वह श्यामलाल को जानती ही न हो। 2 दिन इसी कशमकश में गुजर गए। वह न घर आई न बात की। गांव वाले सब यूं बात करते जैसे श्यामलाल की कभी कोई बीवी थी ही नहीं, जैसे वह एक पागल हो, वहम का मारा। परेशानी के बोझ तले श्यामलाल एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आ बैठा, तन्हा, शिकस्त खुर्दा और रो रहा था। तब एक आदमी करीब आया, एक बुजुर्ग, चेहरे पर नूर और आंखों में सुकून का समंदर। बेटा, क्या हुआ? श्यामलाल ने सब कुछ कह दिया, अपने दुख, अपनी हैरानी, अपनी बेबसी। बुजुर्ग ने खामोशी से सुना, फिर कहा, जब तू गांव के हर दर पर सवाली बनकर गया, मैंने तुझे देखा था, मगर फिर तू नजर ना आया। उन्होंने श्यामलाल को नमाज के बाद मस्जिद आने को कहा। नमाज के बाद जब बुजुर्ग दुआ में मशगूल थे, श्यामलाल खामोशी से आकर उनके पास बैठ गया। बुजुर्ग ने उसके लिए दुआ की, एक ऐसी दुआ जो किस्मत पलट दे। फिर नरमी से कहा, अब घर जा और इंतजार कर, और हां, सवाल मत करना। श्यामलाल ने सर हिलाया और धीरे धीरे घर लौट गया। दिल में एक अजीब सी ठंडक थी, और वह रात चाँद की रोशनी में भीगती हुई, खामोशी की ओढ़नी में लिपटी हुई। जब सब सोते थे, दरवाजा आहिस्ता से खुला। वह अंदर आई, वही औरत, वही श्यामलाल की बीवी, चुपचाप, जैसे कुछ हुआ ही न हो। और श्यामलाल, उसने बुजुर्ग की बात याद रखी, कोई सवाल न किया, लेकिन दिल में एक रोशनी जाग उठी थी, जैसे किसी अंधेरी रात में दूर कहीं एक दिया जल गया हो। वह लौट आई थी, मगर कितने ही बशीर और श्यामलाल जैसों की भेंट चढ़ाने वाले शैतान का अंजाम अभी बाकी था। श्यामलाल की जिंदगी गोया एक ख्वाब से जाग चुकी थी। खेतों में हल चलता, चरागों की रोशनी में बीवी के साथ शामें गुजरती और गांव वालों के साथ हंसी मजाक। सब कुछ जैसे पहले जैसा हो गया था। कुआं अब भी अपनी अंधी गहराई में एक और सवाली, एक और शिकार की घात में था। और दूसरी तरफ एक अल्लाह का बंदा, एक गुमनाम बुजुर्ग, उसी जाल को तोड़ने, उसी जहर को उसी के प्याले में पलटाने के लिए खामोशी से मौका का मुंतजिर था। फिर वही रात आई, 15वीं शब। चाँद की रोशनी धुंध से उलझ रही थी। हर दरख्त, हर पत्थर एक साकित मुजस्समा लग रहा था। बुजुर्ग सफेद चादर ओढ़े सुनसान राहों से गुजरते, स्याह अंधेरों में कदम रखते हुए कुएं के सामने जाकर रुक गए। उनके लब हिले, मगर आवाज कुएं की गहराई में गोया गरज बनकर उतरी। ऐ कुएं के शैतान! एक लम्हे को फजा मुंजमिद हो गई, हवाएं थम गईं, दरख्तों ने सांस रोक ली, और कुआं कुआं जैसे जाग गया हो। आज मैं तुझसे पूछने नहीं, बताने आया हूं, और मुझे इल्म है वो कौन है जिस पर तेरा बस नहीं चलता। चंद लम्हों का सन्नाटा, फिर कुएं की गहराई जैसी गरज निकली, स्याह धुएं जैसा वजूद और नफरत से भरा चेहरा। शैतान कुएं से उभरा और गुस्से से चीखा, तूने मेरे बिछाए जाल से एक आदमी को आजाद कर दिया, तेरा हिसाब आज लूंगा। लेकिन अगर अपनी जान बचाना चाहता है तो बता, तेरे पास कौन सा राज है? बुजुर्ग ऐसे मुस्कुराए जैसे शैतान अपने ही जाल में फंस गया हो, और फिर उन्होंने नरम मगर गहरी आवाज में बोलना शुरू किया,
और जब फैसला कर दिया जाएगा तो शैतान कहेगा, बेशक अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैंने भी वादा किया, लेकिन मैंने तुमसे वादा खिलाफी की। मेरा तुम पर कोई जोर न था, सिवाय इसके कि मैंने तुम्हें बुलाया और तुमने मेरी मान ली। फिर बुजुर्ग ने निगाह उठाई, निगाह में नूर, चेहरे पर जलाल। उन्होंने बिना एक लम्हा जाया किए मुकद्दस आयात की तिलावत शुरू की। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। हर हर्फ के साथ फजा लरजने लगी, हर आयत के साथ कुएं की दीवारें चीखने लगी, और फिर बरसों पुराना शैतानी तिलिस्म यूं जमीन बोस हुआ जैसे कभी था ही नहीं। श्यामलाल और उसकी बीवी खामोश आंखों से देखते रहे, फिर उनका शुक्रिया अदा किया। बुजुर्ग ने सिर्फ एक मुस्कुराहट दी और बगैर कुछ कहे धुंध में लिपटी राहों की जानिब बढ़ गई, जहां शायद कोई और शैतान, कोई और आजमाइश उनकी मुंतजिर थी।